अनंत ब्रह्मांड में भगवान द्वारा बनाई ये अद्भुत सृष्टि, ये पृथ्वी और इस महान पृथ्वी पर महान कहलाने वाला अपना भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम नमूना है। इस देश की सुंदर प्रकृति में लहराते हरे खेतों के बीच ताजी हवाओं के बहने और गोदावरी की कलकल में उसकी लहरों के बहने की आवाज के साथ इस वेंकटपुरम गांव की सुबह होती है। बहुत भोले भाले हैं इस गांव के लोग। और ये है वेंकटपुरम का रेलवे स्टेशन। अगले 5 मिनट में यहाँ ट्रेन आने वाली है, जिसकी सूचना घंटी बजा के दी जा रही है। इस ट्रेन में एक इंसान को बैठाने के लिए पूरा गांव पैदल चला रहा है। वो अनेक उपलब्धियां हासिल कर चुका है। एक योद्धा है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने वाला एक महापुरुष, नाम वीर भानु। उसके गांव वाले अपने दोनों हाथ फैलाकर निर्भय होकर अगर चैन की नींद सो सकेंगे तो वो केवल वीर भानु द्वारा ही संभव है। इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर लोगों के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। इनके पीछे आंसुओं का समंदर बह रहा है। कई लोग अपने भारी दिल के साथ हैं तो कई अपनी मौन आवाज के साथ। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? वीर बाबू को अलविदा करने के लिए। चुप कर। क्यों? इतना फेंकने की क्या जरूरत है? क्यों, जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। ये मुझसे बिछड़ कर रो रहे हैं, ऐसा सोच रहे हो क्या? मुझसे छुटकारा मिल रहा है इनको। ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या अरे एक हो तो बताई जाए, इस गधे ने क्या किया पता है आपको? कमीना बेवकूफ कहीं का कोई काम ठीक से नहीं करता। वहाँ जाकर नहाना, हम पर गिरेगा क्या? क्यों, हम तुम पर नहीं गिरे उसका दुख है क्या? आज घर में मछली पकेगी, ताजी ताजी मांदेली और सुरमे भी है। मैं घर पे जाके तैयारी करता हूँ। रात को खाने पे आ जाना भाई लोग। अरे वीर, ये तो बता, जब तू कूदा था तेरे हाथ में कपड़ा नहीं था, ये कहाँ से आ गया? अरे वो ना, मछलियाँ जब हाथ में आई ना तो तेरी धोती भी हाथ में आ गई। ओए, नीचे पूरा स्टेडियम खुला है, मेरी धोती मुझे दे दे भाई। नहीं नहीं, मछलियाँ निकल जाएंगी। ओए, धोती नहीं देगा तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। अबे छोटी सी चीज के लिए इतना परेशान हो रहा है? छोटी चीज? ओए वीर, अगर मैं इस तरह से बाहर आया ना तो यहाँ की सारी लड़कियाँ मर मिटेंगी। मुझे डरा रहा है क्या? बाहर आके दिखा। ओए, मैं सच में आ जाऊंगा। हाँ ना, मैं कह देता हूँ आ जाऊंगा। आजा देखते हैं। सुन, उसके बाहर आने से पहले हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। लेकिन हम क्यों भागे? बता ना क्या बात है। चल ना यहाँ से, बताती हूँ। चल। अरे भाई बप्पी, क्या है? ये गोदावरी में यहाँ वहाँ उछल क्यों रहा है? वहाँ गोदावरी का कलर बदल गया है ना, इसलिए। अच्छा, ये बेकार के बहाने बंद कर, मुद्दे की बात बता। कनिका से सेटिंग चल रही है ना, इसीलिए उसे देखने गया था। कोयले जैसे तेरे चेहरे के लिए कनिका। पहले तू अपना छुपा। और कनिका सपने तुम लोगों को भरोसा नहीं है ना? अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। अभी बात करके आता हूँ। अब मैं जा रही हूँ, वरना मेरे पापा गुस्सा करेंगे। सुनो कनिका। क्या है? अपनी बीवी की तरह बुला रहा है? नहीं। कल का दिया भूल गया क्या, जो दोबारा आ गया? मैं नहीं आया, मेरे दोस्तों को डाउट हुआ इसलिए उन्होंने भेजा। अच्छा, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है ये तो मुझे बताओ ना। बताती हूँ ना, संतूर नारियल पानी चाहिए क्या? इसने सच में पटा लिया क्या रे? क्या बोल सकते हैं? हो सकता है पटा लिया। बेवकूफ कहीं का। अगर सुंदर होना है ना तो पहले अपने माँ बाप को सुंदर होना चाहिए, समझे गधे? किसके माँ बाप? बेकार के सवाल मत पूछ, अपनी चड्डी ऊपर खींच। बेवकूफ कहीं का। मुझे यकीन नहीं हो रहा है किसने पटा लिया। काला भैंसा कहीं का। ठीक इतनी है, बार गाली देती हूँ तब भी इसे ओके, शर्म नहीं thank आती। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्यों रे, अब तो तुम लोग मान गए ना? वो सब तो ठीक है, बीच में हमारी तरफ क्या इशारा कर रहा था? वो इसलिए कि हमारे प्यार में प्रॉब्लम ना आए। मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और तुम सब उसके भाई हो। कुछ गलत कहा? नहीं प्यारे, टच कर दिया तूने। इतने दिन तक मेरी माँ थी, पापा थे, और आज तूने एक बहन भी दे दी। तेरे लिए ये साला हाजिर है। मेरे यार, मेरे साले साहब। ये क्या है भाई? इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई शूटिंग वूटिंग हो रही है क्या? अरे नहीं भाई,
कनिका की शूटिंग है। हाँ? अरे कनिका की सगाई है। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हम सारे दोस्त मर गए थे क्या? दोस्त का मतलब सिर्फ नदी में नहाना ही नहीं होता है। दोस्त का मतलब एक साथ सिगरेट पीना भी नहीं होता। दोस्त का मतलब एक दूसरे के लिए। तुम्हारी फ्रेंडशिप देखकर मेरा दिल भर आया यार। काफी है, इस जन्म में ये दोस्ती ही काफी है। लेकिन अगला जन्म हुआ ना, वो कनिका के लिए। इसी जन्म में तेरी शादी कनिका से होगी। चल। हाँ? साहब थालियां बदल दो। पंडित जी, क्या हुआ? इस सगाई के लिए मैं राजी नहीं हूँ। लड़की के माँ बाप यहाँ हैं, लड़के के माँ बाप यहाँ हैं, हम राजी हैं, तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, रोइए मत, मैं हूँ ना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाए, लेकिन तेरा ये भाई समझता है बहना। दारू पी के आया क्या? आप चुप रहिए उदयराज जी। सर, कनिका मेरे दोस्त से प्यार करती है। इस बात से अनजाने इस इंसान ने अपनी बेटी का आपके बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहा। बिल्कुल गलत है। ओए, बता किस गधे से प्यार किया रे मैंने? मेरे प्यारे बप्पी से। अबे धत, इस काले भैंसे से मैंने प्यार किया? क्या बोल रही हो? इसने तो मुझसे कहा था कि कनिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्यों रे, मैंने तुझसे प्यार किया? अपना चेहरा कभी आईने में देखा है क्या? तेरी तो वहीं रुक, मैं आती हूँ तेरी बैंड बजाने। रुक। आइला। भागता कहाँ है? रुक। अरे मर्द की औलाद है तो वहीं खड़ा रहे। मेरी बात सुनो। पापा, लड़की भद्रकाली दिखाई दे रही है। मुझे ये शादी नहीं कर रही। मैं जा रहा हूँ। दामाद जी। काले भैंसे, मैंने तेरे से प्यार किया? झूठ बोलता है? झूठ बोलेगा? मेरी शादी करवा दे, काले साठ। आज मैं तेरा जनाजा निकाल कर। मेरी बात सुनो, दोस्तों पर इंप्रेशन जमाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन ये वीर मुझे यहाँ ले आएगा मुझे थोड़ी पता था। मैं लाया? ए नहीं। ए कनिका, मैंने कुछ नहीं किया। अरे धत, उनके डर की वजह से हम लोगों को चोरों की तरह रात को पंचायत रखनी पड़ रही है। अब बताओ क्या करना है? उस गधे ने मेरी बेटी की सगाई रुकवा दी जो बस होने ही वाली थी। तुम्हारी बेटी की तो सगाई टूटी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपनी बीवी से छुपा कर मैंने खेतों में दूसरी वाली को बुलाया था। मुझे दिल का दौरा पड़ा ये बताकर मेरी बीवी को वहाँ ले आया। बताओ। ऐसे लोगों को नंगा करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए। अरे बेकार की बातें मत करो, ये बताओ करना क्या है? मेरा तो मानना ये है कि वीर भानु शरारती तो है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शादियों का समय आने वाला है, इसलिए थोड़े दिन के लिए उसे गांव से बाहर भेज देते हैं। कुछ दिन के लिए किस लिए? हमेशा ही उसे गांव में रहने दीजिए, हम ही लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। और नहीं तो क्या, इतनी सारी जायदाद जोड़कर हम यहाँ अरे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा था ना कि नई ट्रेनिंग के लिए आसाम भेज देंगे। एक आदर्श किसान बनाकर इस गधे को यहाँ से निकाल दो, समस्या खत्म। ऐसे भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले सबको चंदा जमा करना पड़ेगा। ये लो, ये मेरी तरफ से। ओह, तो ये बात है। फिर तो जल्दी ले जाओ इसे। चलो निकलो यहाँ से जाओगे तभी भला होगा। और नहीं तो क्या? चलो जाओ। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। जोड़ते हैं, जा यहाँ से। मैं मंदिर जाके हाथ जोड़ के आता हूँ ना। चलो आगे। सुनिए, 3 महीने की तो बात है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, फिर आ जाना तुम। क्या दिक्कत? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे ट्रेनिंग वेनिंग नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए ना। चलो, गाड़ी आ गई है। मेरी बात तो मानिए, मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा कुछ खाने के लिए लेने को दो। इतना सब कुछ खाने के लिए दे रहे हो कि ट्रेन में बेचने के लिए? कोल्ड ड्रिंक हम सब ले आएंगे। अरे एक बार फिर से सोच लो। ठीक से रहना, अच्छे से रहना और हमें भी अच्छे से रहने देना। हम आराम से रहेंगे।